Hello everyone, I'm Anand Islam, mathematics mentor, working presently at CSLK Kralpura. Here I am going to discuss mathematics chapter, an important chapter regarding 10th class board examination. That's arithmetic progression. It's a very important topic. It's taken from the elementary mathematics related to number system and algebraic operations. ये AP होता क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं, जहाँ पे क्या होता है, जो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर जो है ना वो कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटा, आज हम देखते हैं यहाँ पे कि एपी इसका टोटल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, और इसी में सम अप करूंगा मैं सारा कुछ इस इंट्रोडक्शन में, जितना हमारा 10th स्टैंडर्ड में दिया गया है। ठीक है, जो एपी जो होता है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का ब्रांच है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो रिलेटेड टू एक नंबर सिस्टम और एल्जेब्रिक ऑपरेशंस का है। ठीक है, होता क्या है एपी? एक कुछ नहीं, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। व्हाट डज इट सीक्वेंस मीन? सीक्वेंस होता है कि एक, जब भी हम किसी नंबरों का एक डेफिनेट ऑर्डर ले, ठीक है, उसी को सीक्वेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर जहाँ पे हम हमारे ऐसी सीक्वेंस ऑफ नंबर है जहाँ पे कंसेक्यूटिव टू कंसेक्यूटिव टर्म्स की जो डिफरेंस होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, सपोज 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, इनकी जो कंस्टेंट डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है वो यहाँ और यहाँ तीनों जगह क्या है, सेम है। ठीक है, और यहाँ पे 1 से 2 जाओगे तो +1 की डिफरेंस है, 2 से 3 जाओ तो +1 की डिफरेंस। तो हर एक जो 3 एंड 4 एक कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। तो इस टाइप ऑफ जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जो इस तरह आपकी सीरीज बनती है, इसी को हम एपी बनते हैं। ठीक है, इस एपी का दूसरा एक टॉपिक भी आता है जो जीपी है, जब 11th में पढ़ते हैं हम, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट जब एक सक्सीडिंग टर्म जो है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो सक्सेशन टर्म एक प्रोड्यूस होती है, जब हम प्रीसीडिंग टर्म को हम एक मल्टीप्लाई करते हैं फिक्स्ड नंबर से, सच दैट जो फिक्स्ड नंबर होता है उसको कॉमन रेशियो कहते हैं। ठीक है, सपोज 2 4 8 16 32 फॉर्म्स एन जीपी। ठीक है, उसके बाद ये जो एपी होता है, ये 2 टाइप्स ऑफ एपी होता है। एन एपी इन विच वुड एपी, जिसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, उसको बोलते हैं फाइनाइट एपी। और इसकी स्टैंडर्ड फार्मूला होती है ए, जो हमारी ए रिप्रेजेंट करती है, इट्स रिप्रेजेंट फर्स्ट टर्म एंड दिस रिप्रेजेंट सेकंड टर्म, और दिस रिप्रेजेंट थर्ड टर्म एंड दिस रिप्रेजेंट फोर्थ टर्म एंड दिस रिप्रेजेंट फाइव टर्म एंड दिस ए एंड लास्ट टर्म। ठीक है, और ए सी ए बी, जिसमें जहां पे अनलिमिटेड टर्म्स हो, जहां पे हम अनकाउंटेबल हो, जो हम काउंट नहीं कर सकते, उनको इनफिनाइट एपी कहते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इनफिनाइट एपी के लिए? ये ए प्लस ए डी अप टू एंड सो ऑन टू। और अब यहाँ पे मामला आया है, अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि हमें एपी जो है, इसमें हमारी ऑपरेशंस क्या रहेंगे। हमें पहला टॉपिक रहता है फाइंडिंग लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। यानी अगर हमें लास्ट टर्म है, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो कौन सी फार्मूला लगानी है। हाँ, अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है तो कौन सी फार्मूला, तो उसके लिए आता है ए एन। इसको ए एन जो होता है, ये यहाँ पे बेटा लास्ट टर्म होती है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसको आप रिमेंबर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी टर्म। ए एन होती है, अगर आपको बोला जाएगा एक सीरीज देके, सपोज आप ए थ्री कैलकुलेट करो, तीसरी टर्म कौन सी है, आप बोलो ए 12th टर्म कौन सी है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम सम ऑफ nth टर्म्स निकालेंगे, उसके लिए भी फार्मूला आता है s इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम जो n जो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन ए सीरीज होता है, और d जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर हमारे पास अगर ऐसी कोई एपी है जहां पे लास्ट टर्म गिवन है, उसके लिए एक फार्मूला आती है s इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, और ये जो l स्टैंड फॉर ये लास्ट टर्म होती है। ये सारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये एपी जो है एलिमेंट्री ब्रांच का एक सब टॉपिक है जो रिलेटेड टू नंबर सिस्टम है एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस है। होता क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स का एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है, जो कांस्टेंट डिफरेंस है वो सेम होता है। सपोज मैंने एक एपी ली है 1 2 3 4 5 6, इनका जो कांस्टेंट डिफरेंस है वो आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स का +1 +1 +1, दिस फॉर्म इज एन एपी। अगर मैं इसका और एक हायर टॉपिक देखता हूँ, वो जीपी है, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो 11th में पढ़ा जाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं होता है, जब भी एक सक्सीडिंग टर्म प्रोड्यूस होती है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एक प्रीसीडिंग टर्म को किसी फिक्स्ड नंबर से, और फिक्स्ड नंबर को एक कॉमन रेशियो बोलते हैं। और ऐसी सीक्वेंस जो है 2 4 8 16 32, यहाँ आप देखिए 2 into 2 क्या हो, 2 into 2
इट फॉर्म्स 4 into 2 8, जो ये 2 होता है, जो ये एक कॉमन रेशो आता है, तो इस तरह आप सीरीज को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हमें डील नहीं करनी है, हमारे 10th स्टैंडर्ड में इतना ही दी गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसकी टाइप्स दो होती है, और फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट। फाइनाइट में होती है लिमिटेड टर्म्स और इनफाइनाइट में होती है अनलिमिटेड टर्म्स। और स्टैंडर्ड फार्मूला ये है, a plus a plus d a plus 2d। a रिप्रेजेंट फर्स्ट टर्म, a plus d रिप्रेजेंट सेकंड टर्म, a plus 2d रिप्रेजेंट थर्ड टर्म। और इनफिनाइट ए बी में सेम रहेगा, बट लास्ट टर्म इज नॉट गिवन। ठीक है, यहाँ पे अब स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, इनको कैलकुलेट करने हैं। सपोज अगर हमारे पास फाइंडिंग लास्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी है, तो उनके लिए आती है फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। और अगर फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट n, हमें सपोज पापा बोलता है फाइंडिंग सम ऑफ फ्रॉम 1 to 100 हमें समा कर रहे हैं, अब हम कहाँ बैठेंगे 1 + 2 + 3 करने। अब यहाँ पे सीधे फॉर्मूला है, अगर हमें चेक करना है पहले 1 + 2 + 3 अप टू 100। हाँ, एक एग्जैक्ट डिफरेंस आ रहा है हमारा 1, फिर हमें बोला गया है कि आप सम करो। अब हम कैलकुलेटर की करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं n/2 to a n minus 1d। ये सम ऑफ nth टर्म्स है। अगर आपके पहले 100 टर्म्स का लगाना है, तो आप पहले 100 टर्म्स लो। सपोज यहाँ पे n डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स, और a जो है फर्स्ट टर्म है, d जो है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब ऐसा कोई केस आता है, स्पेशल केस, जहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है और आपको सम निकाला, बोला गया है कि सम निकालो, तो उस वक्त यही फॉर्मूला रहेगी, बट इतना ही रहेगा, जो n minus 1d ये रिप्लेस होगा बाय l, वेयर l स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। अब जो मैंने आपके फॉर्मूलाज बताए हैं, ये सारे फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज एपीज के। अब इन पे एक एक एग्जांपल की जाए। ठीक है, बेटा सपोज मेरे पास एक फॉर्मूला, एक सीक्वेंस बन रही है 2 3 4 1 2 3 4 5। लेट अस सपोज मुझे कैलकुलेट करना है a12th टर्म, A12। मुझे पहले ही पता होना चाहिए कि A12 अगर मुझे फाइंड आउट करना है, मैं कैसे फाइंड आउट, मेरे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है बेटा, तो A12 निकालना है, तो a क्या है हमारा 1 प्लस n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 12 है, माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस याद रखना हमेशा, इसके लिए फॉर्मूला आता है a3 माइनस a2, और इट में भी a4 माइनस a3। तो a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस इज 1। तो a12 1 plus 12 minus 1, that's 11 into 1, that's 11, 11 plus 1 is 12, that's 1, a12 term will be 12। और हाँ, फिर जैसे कि आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस में चल रहा था, सच में ये 12 टर्म कौन सी आई, 12 टर्म। इस हिसाब से हमने ये कैलकुलेट किया कि कोई भी टर्म अगर हो किसी भी सीक्वेंस में जो कि एक एपी हो, जहां पे कांस्टेंट डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान सेम हो, तो हम निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। सपोज मेरे पास एक, अब लेट अस सपोज टेकिंग एन एग्जांपल फ्रॉम सम, इफ आई गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ एनी n टर्म्स। सपोज मेरे पास यहाँ पे है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। हाँ, अब क्या होगा, अब मुझे सम निकालना है, सम ऑफ nth टर्म्स के लिए फॉर्मूला है n/2 to a plus n minus 1। अगर कोई बोलेगा सर ये हम कैसे एक्सेप्ट कर दे इस फॉर्मूला को, तो इस फॉर्मूला को एक्सेप्ट करना ही है, क्योंकि हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास, मुझे बोला गया है कि आप सम ले लो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सपोज 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम लेना है। तो अगर मैं इनको ऐसी सिंपल वे में कैलकुलेट करता हूं, ये 5 + 4 9 + 3 12 12 + 2 14, दैट प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 15। नाउ आई विल कैलकुलेट बाय सम फॉर्मूला। तो सम इज इक्वल टू s इज इक्वल टू n क्या है हमारे पास, टोटल नंबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे बताओ यहाँ पे n क्या आएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या है हमारे पास 1, प्लस n क्या है हमारे पास 5 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे पास, डी हमारे पास इस वक्त कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास है वो भी 1 है। तो 5/2 2 इंटू 1 हो गया 2 प्लस 5 माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 4 इंटू 1 हो गया 4, दैट इज 5/2 इंटू 4 प्लस 2 हो गया 6 2 1 are 2 3 are 6 5 3 are 15। रियली सेम आंसर
we get same answer here. तो as what I have discussed you, कि कभी भी आपको बोला गया है कि किसी भी कितने भी नंबरों का आपको सम निकालना होगा तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। यहाँ पे a जो है फर्स्ट टर्म है, d जो है कॉमन डिफरेंस है।